अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन करामी, आज हम मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज हम मौजूद हैं कराची के एक बहुत ही मशहूर इलाके मॉडल कॉलोनी में, जहां पे अब्बासी मार्केट की तारीख काफ़ी पुरानी है। अब्बासी मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो इलाका मकीन है वो इस वक्त दोहरी अजियत का शिकार नज़र आते हैं। दोहरी अजियत का शिकार नज़र आने की वजूहात यहाँ के वो सेवरेज का निज़ाम और वो यहाँ के गड़े हैं जो यहाँ की आवाम को जीने नहीं दे रहे। अगर हम यहाँ की आवाम की बात करें तो सिर्फ आवाम ही नहीं, यहाँ की जो ताजिर बरादरी है वो भी खासी मायूस नज़र आती है। और ऐसे में ताजिर बरादरी का भी यही शिकवा है कि भारी भरकम हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे इलाका मकीन और ताजिर बरादरी की कोई सुनवाई नहीं है। इलाका मकीनों से जब हम बात करने आए यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ के हवाले से बताएं तो यहाँ पे इस वक्त अब तक सूरत हाल इस तरीके से है कि जगह जगह यहाँ अब्बासी मार्केट में इस वक्त गहरे गड्ढे पड़े हुए नज़र आते हैं। और ऐसे गड्ढे के अंदर जब रात की तारीकी हो जाए तो यहाँ की जो आवाम है वो यही शिकवा करती हुई और डरती हुई नज़र आई कि एक तरफ हम लुटेरों से बचें, तो लुटेरों से बचने के बाद जब यहाँ हम निकलते हैं अपने रोज़मर्रा के सामान की ख़रीदारी के लिए, तो ऐसे में यहाँ के खड्डे किसी पहाड़ के मंजर से कम नज़र नहीं आते। यहाँ की जी हाँ सड़कें पहाड़ी मंजर पेश करती हुई नज़र आती हैं। सिर्फ पहाड़ी मंजर नहीं, यहाँ पे पहाड़ी मंजर के साथ साथ इस वक्त सेवरेज का इस कदर बुरा हाल है। अगर आप मेरे अकब में देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही गहरा गड्ढा है जिससे काफ़ी लोग जो है वो अपनी कीमती जानें और अपनी जो मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ हैं उससे भी हाथ धो बैठते हैं। यहाँ की आवाम से जब हम बात करने आए तो वो हर वक्त यही शिकवा करते हुए नजर आए कि यहाँ के जो हुक्मरान थे जिनको उन्होंने कड़ी धूप में खड़े होकर वोट दिया था, वो भी यहाँ पे इलाका मकीनों की सुनवाई के लिए मौजूद नहीं होते। और जब यहाँ पे वाटर बोर्ड की जानिब जाया जाता है तो वहाँ पे भी इलाका मकीनों की कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में ताजिर बरादरी का भी यही शिकवा यहाँ पे नजर आया कि यहाँ पे अब्बासी मार्केट में दूर दराज तक हद निगाह जहाँ पे भी देखें, ऐसे में यहाँ पे मार्केट के अंदर बेशुमार जो है वो दुकानें नजर आई। लेकिन रात जब जैसी मगरिब हुई तो उसके बाद यहाँ पे ग्राहकों का जो रश है वो भी कम हो जाता है। और ऐसे में हर कोई अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ के रोड और यहाँ के सेवरेज के निज़ाम को इस वक्त जो है वो दुरुस्त करता हुआ नजर आता है। अगर इलाके की बात करें तो इलाके में जाहिर सी बात है कि बच्चों की तादाद भी ज़्यादा है। ऐसे में बच्चों के लिए इस वक्त डेंगू और मलेरिया जो है वो खासा जो है पूरे कराची में फैला हुआ है। और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब आप अपने घर की खिड़की या अपनी दुकान का शटर उठाएं और सामने आपको सेवरेज और गड्ढे नजर आएं और ऐसे में उबलते हुए गटर के अंदर इस वक्त मच्छर बिनबिनाएं और ऐसे में जब डेंगू और मलेरिया जो है वो आपको काट के आपको शिकार कर दे डेंगू और मलेरिया का, तो ऐसे में इस महंगाई की इस दौर के अंदर आप कमाएंगे क्या? और कमाने के बाद अगर आपके सारे पैसे जो है वो हुक्मरानों की टैक्स भरने में, जेबें भरने में और अपनी अद्वियात पे लग जाए, तो ऐसे में फिर आम आदमी करे तो करे क्या? यहाँ की आवाम से मजीद बात करेंगे। आज हम मौजूद हैं, कराची का इलाका है मॉडल कॉलोनी अब्बासी मार्केट में मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। रोड की बड़ी अबतर हालत है अब्बासी मार्केट की, कब से ऐसा? ये कब से, ये जब से बारिश पड़ा, बारिश से पहले का हिसाब किताब ये रोड का हालात बहुत बुरी तरह है। समझे, यहाँ से लेके आपका टेलीफोन कनेक्शन जो टोकन होते हैं लियाकत मार्केट रास्ता, यहाँ तक से लेके आगे जो होटल है, कौन सा बेकरी है, ये क्या नाम है, बतूल बेकरी बोलते हैं उसको, वहाँ तक सारा ये रोड मुकम्मल खराब था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हल्का पुल्का सेट हो गया, समझे। लेकिन सेट होने के बाद भी इसकी बड़ी अबतर हालत नजर आ रही है, हर जगह पे गड्ढे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी ऐसा वैसा खराब है, बहुत सारा नजर आ रहा है। ऐसे में रक्षा चलाने में कितनी मुश्किल आती है? बहुत मुश्किलात हैं, बहुत। रक्षे में बहुत सारे हफ्ते में जो कमाते इसी में डालते हैं, सारा इसी में लग जाता है। बेरिंग टूट जाते हैं, अंदर के शाप वगैरह जो भी है इंजन के। ना सिर्फ गड्ढे, यहाँ पे तो गटर का पानी भी दूर दूर तक, अगर देखा तो दूर दूर तक गटर का पानी भी नजर, बहुत दूर तक जाते हैं। गटर का पानी बहुत सारा है, यानी बारिश जब से हुई उसके बाद से यहाँ कहीं अब तक हिसाब किताब इसी तरह है। और अब बारिश के बाद ज्यादा हो गया आपके
ज़्यादा, समझे, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अपने अब्बासी मार्केट यहाँ, समझे, मॉडल कॉलोनी का ये हाजी रहीम खान गोट पड़ता है इस इलाके में। मॉडल कॉलोनी हाजी रहीम खान गोट पड़ता है। ये आशिम रज़ा रोड है। आशिम रज़ा रोड में बहुत सारे साल से इसी तरह है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। कोई तवज्जो तो नहीं आता है, कोई नहीं। इस तरह सबने आंखें बंद कर ली। आके आते हैं, हाँ। 2 दिन 4 दिन के लिए ऐसी विजिट करके चले जाते हैं। कोई हिसाब किताब नहीं करते हैं, बस यानी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इसी तरह हाँ। कोई नहीं है इसी तरह, आते जाते हैं, बस देख के चले जाते हैं, समझे। कोई काम होता हुआ नजर तो आ नहीं रहा है, ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहे, वो ये बोलते हैं लिहाजा आप काम करके दिखाएं आप, समझे। और ऑटो के लिए आ जाते हैं दर में, टकटकाते हैं, भाई हम लोग को वोट दो। तो हालात ख़राब है हर चीज़ के, ना गटर है ना पानी है, मीठे पानी का। यहाँ भी मीठे पानी का यहाँ चलाया था इन लोगों ने, ये भी बंद करा दिया। आपस में पार्टीबाजी, वो बोलते हैं हमारा काम है, वो बोलते हैं हमारा काम है, वो बोलते हैं हमारा झंडा लगे, वो बोलते हैं हमारा झंडा। इस वजह से सारा काम, यानी नाम के चक्कर में यहाँ की आवाम पिस रही है। इसी तरह है, हाँ, समझे। जो पैसे फंड वहाँ से मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, सारे जेबों में जा रहे हैं, समझे। एक पाई खर्चा करते हैं दिखाने के लिए, इसके बाद कोई नहीं है हिसाब किताब, समझे। सारे खा जाते हैं आपस में मिल के, पार्टी वाले सारे आपस में हर कोई खाता हुआ नजर आ रहा है और हर कोई अपनी जेब गर्म कर रहा है। अब्बासी मार्केट में मौजूद है और बड़ा ही मशहूर इलाका है मॉडल कॉलोनी का। यहाँ पे मस्जिद यहाँ की आवाम से बात करते हैं और देखते हैं कि वो किस अजियत का शिकार है। अब्बासी मार्केट में मौजूद है और एक और शहरी में मिल गए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। सर मॉडल टाउन की बड़ी मशहूर ये अब्बासी मार्केट है, लेकिन यहाँ के रोडों को देख के तो लग रहा है यहाँ पे कभी कोई काम नहीं हुआ है। सर असल में टाउन वाले जो है ना, कभी फेंक देते हैं भाई पीटीआई करेगी, कभी बोलते हैं पीपल्स पार्टी करेगी, कभी बोलते हैं एमक्यूएम करेगी। अब सारे लोग काम कर रहे हैं किस मतलब झंडे पे। अब झंडा किसी का भी हो भाई, हमारे को सब काम चाहिए। अब रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं, सेवरेज भी नहीं है। अब तीनों के सेवरेज का सिस्टम आउट है, पानी का सिस्टम भी आउट है। और जैसे रोड वगैरह सड़क वगैरह होती है, नुमाजी वगैरह आते हैं। सामने स्कूल है, अरमान स्कूल भी है, गुलाम सिंह स्कूल है, जोखियो स्कूल है, 2 स्कूल है। RKV मॉडल कॉलोनी में भी काम नहीं हुआ है, पूरे मॉडल में इतना काम नहीं हुआ है। अब जमात बोलती है भाई ये पीपल्स पार्टी का काम है, वो बोलते हैं इनका काम है। भाई किन का भी, हमें पाकिस्तानी है, हम सब का काम बनता है, सब इलाके में काम करें, सब कुछ वो करें। अब एक इंसान होता है ना, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखो भाई, काम की तवज्जो दो, उसके आवाम को इतना दो कि हम अपने चल सके, सब कुछ कर सके। अब ये मतलब कि बंदियाती जो इलेक्शन होते हैं, फिर नज़दीक आए थे भाई हमारे को मतलब कि और दो, हम आपके लिए खिदमत करेंगे, वो करेंगे, कोई भी नहीं आता है। इलेक्शन की आपने बात की, इलेक्शन में आके आवाम को यहाँ से उल्लू बना के वोट तो लेके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे काम होता हुआ कहीं पे नजर नहीं आता है। ऐसे में जब आप यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे थे उनके पास गए तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ पेश किया कि क्या करने का? इलेक्शन में पहले जो अकरम चीमा साहब थे ना, MP था, वो जीता था। इसके बाद अभी हम लोगों ने क्या किया, अकरम चीमा वगैरह कोई नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया, MQM को वोट दिए, कुछ मतलब कि को दिए, पीपल्स पार्टी को दिए, ताकि दोनों काम कराएंगे। अब दोनों के नुमाइंदे कोई भी नहीं आ रहे, नहीं पीपल्स पार्टी का आ रहा है, नहीं MQM का आ रहा है, नहीं कोई नहीं आता है। आपके बाहर से रोड से देख कर चले जाते हैं। ये नहीं बोले कि भाई मतलब कि कुछ भी हमारे को नहीं दो। सेवरेज, पानी, गटर मतलब कि कहीं मोहल्ले पे आप जाओगे ना, चारों तरफ गटर ही गटर फैला हुआ है। हमने बाइक 3-4 जगह पे गए हुए, टाउन में भी गए हुए, इधर गए उधर गए, हो जाएगा इंशाल्लाह, बजट आएगा, हो जाएगा। अभी भी मेरे ख्याल में बाहर से बजट आया हुआ है, स्टेट बैंक ने दिया हुआ है 2.5 अरब रुपए का, सुनने में है, न्यूज़ में सुनने में है। हमारे को 2.5 अरब रुपए कहाँ लगे? लेकिन बजट आने से रोड के बनने का क्या ताल्लुक है? बजट तो आते हैं, वो तो हर साल आते हैं, हर साल अप्रूव होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ की आवाम टैक्स दे रही है, तो टैक्स देने के बाद भी यहाँ का जो पैसा अगर हुक्मरान अपनी जेब में लेके जा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ आवाम के टैक्स देने का या वोट देने का? जहाँ पर भी काम होते हैं, आवाम का काम है पूछना, भाई आप लोग ये बना रहे हो, कहाँ तक बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। अब जैसे रोड 20 फुट है, 15 फुट है, 15 फुट की जगह पे क्या करते हैं, मटेरियल कम कर लेते हैं उसमें, मटेरियल में भी थोड़ा बहुत खांचा मार लेते हैं। अब जैसे रोडी है, किरेश है, किरेश के अलावा डामर होता है। अब ये क्या करते हैं, रोडी के पैसे खा जाते हैं, किरेश के मतलब के डामर लगा के भाई पहला, यानी हर जगह पे अपनी जेब पहले, आवाम बाद में। बस जहाँ कहीं पर ज्यादा 50% कमीशन, 50% कमीशन है। 50% कमीशन दो भाई, सब काम हो जाएगा।
अब बस अल्लाह इनको हिदायत दे, बकाया ये कि हमारे क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों भाई को? मैसेज ये देंगे भाई, कोई भी पार्टी का हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे एमक्यूएम से हो, चाहे किसी पार्टी से भी पता ताल्लुक हो गया, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा काम है सबको मिल के साथ चलना। अब एक इन्होंने तासुब में बने भाई ये मेरा झंडा लगे, मेरा झंडा लगे, मेरा झंडा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पूरी मतलब नहीं, झंडे की बंदर बांट को बंद कर दें और आवाम की जो है वो आसानियां आवाम के लिए पैदा कर दें। आसानियाँ झंडे की बंदर बांट यहाँ पे चल रही है, लेकिन आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। मजीद यहाँ पे बात करते हैं। आज मौजूद है हम लोग अब्बासी मार्केट में, बहुत ही मशहूर मार्केट है, लेकिन यहाँ की जो मार्केट के जो रोड है उसको देखिए बड़ा अफसोस होता है कि हर जगह पे इस वक्त जो है वो टूटे गड्ढे हैं और हर जगह पे गटर का पानी है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कैसे सर, खैरियत से? आप सुना मजे में ठीक ठाक। तो कब से रह रहे हैं अब्बासी मार्केट की तरफ? मेरे बड़े जो है ना, हमारी 4th जनरेशन है, दादा परदादा, 4th जनरेशन है 70 आपकी? साल हो गए यहाँ पे ना। अच्छा। ये पीछे हमारा जोखियो रोड है। अब यहाँ पे मसला ये है, तकरीबन काफी अर्से रोड ये बना ही नहीं है। और दूसरा मसला यहाँ पीपल्स पार्टी भी है, साइड में एमक्यूएम है, जमात भी है, जमात जीती हुई है, अंडर सारा ये आ रहा है पीटीआई के। साहब ने बहुत काम करा है, अच्छा खासा काम करा है साल भाई ने। और यहाँ पे सामने सर्विस का पानी जमा हुआ है तकरीबन 6-7 महीने से। और रोडों की इतनी बुरी हालत है कि आपको बता नहीं सकते। ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, नमाज पढ़ने जो जा रहे हैं वो इतने परेशान है, आवाम इतनी परेशान है, सारी पब्लिक परेशान है। सबसे बड़ा मसला है बस सर्विस का, रोड का सबसे ज़्यादा मसला। जितने भी लोग हैं सब ने वोट दिया है, पीटीआई को वोट दिया, जमात को वोट दिया, जमात यहाँ से जीती भी है, जमात ने उस साइड पे काम करवा दिया, वो भी बहुत अर्से बाद जमात काम करवा रही है। जमात ने वहाँ काम करवाया। अभी हमारे पास है मसला ये, तकरीबन इस जो भी कंडीशन है ना, अभी आते ना एक हफ्ते पहले, तो ये पूरी रोड पे 6 महीने से पानी जमा हुआ था कि जो भी गुजरेगा ना उसने 3-4 दफ़ा नहाना ही नहाना है। गटर पूरे कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। अब तक इस पट्टी के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, कस्टमर आ ही नहीं रहा। सबसे बड़ा मसला कारोबारी लोगों के लिए है। कस्टमर कहाँ से आएगा जब रोड पे गटर का पानी होगा और इतने बड़े बड़े गड्ढे होंगे, तो लोग आके यहाँ पे गिरेंगे थोड़ी। हजारों कस्टमर ने कंप्लेन की है, सारे कारोबारी तबाह बर्बाद हो गए बैठे में। उनका कारोबार, उनकी इन्वेस्टमेंट लगी है लाखों की। हर कम्युनिटी का बंदा है बैठा है, सिंधी भी है, माजिद भी है, पठान भी है, प्यार मोहब्बत से सारे रहते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे रोड और सीवरेज है। आवाम को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सब अवामी नुमाइंदे की आपने बात की, इलेक्शन में वोट दिए, तो क्या अवामी नुमाइंदे आप लोगों के दरमियान आए आप लोगों की सुनवाई के लिए? हमारे भाई हैं, सही है। साद भाई सबसे ज़्यादा एफर्ट दिए, साद भाई ने दिए, साद भाई ने एफर्ट दिए, पीपल्स पार्टी एफर्ट देती है। लेकिन साद भाई ने खुद यहाँ पे सीवरेज का पानी भर के वाटर बोर्ड के ऑफिस में जाके फेंक कर आया, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया। आप बिलीव करो, यहाँ पे इतना गटर का पानी होता है और आवाम इतनी तंग है। सारे मेरे भाई खड़े हैं यहाँ पे, सबसे आप पूछो सब यही बोलेंगे सबसे बड़ा मसला सीवरेज है, सीवरेज और रोड है। सब ने वोट दिए, किसी एक को कोई फायदा बात नहीं है हो रहा। सेवरेज और अगर रोड की बात करें तो ये वो बुनियादी चीजें हैं, अगर यही इलाके में नहीं होंगी तो ऐसे में फिर आवाम क्या करेगी? मजीद यहाँ पे बात करेंगे। अब्बासी मार्केट में ही मौजूद है, हर कोई यहाँ पे इस वक्त दोहरी अजियत का शिकार नजर आ रहा है। सब आपको ये बोलेंगे रोड और सीवरेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर, खैरियत से? कब से रिहाइश है यहाँ पे अब्बासी मार्केट में? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से। जी जी। निजाम तो बड़ा खराब नजर आ रहा है, अगर दूर दूर तक निगाह देखें तो हर जगह पर टूटे हुए रोड हैं। ऐसे में इंसान फिर रहेगा कैसे, और अगर रहेगा तो फिर अपनी गाड़ी को कैसे इस खड्डे वाले रोड पर चलाएगा? वो तो मुश्किल हो जाएगी चलने पर। ये तो काफी अर्से काफी लोग गिरे हैं, 2-2-3 3-4 लेडीज गिरी यहाँ पे। 3-3 4-4 फुट पानी खड़ा होता है। 3-4 फुट पानी होता है गटर में। इतनी स्मेल होती है, जरासीम, दीवार, यानी फिर आप लोग किस तरीके से काम करवाते हैं जब यहाँ पे अपनी सर्विस मदद होता है? आप लोगों ने, दुकानदारों ने पैसे दे के 1000 रुपए दे के, 20,000 रुपए, 35,000 दे के, साद भाई ने अपनी जेब से 35,000 रुपए खर्च किए। सारा गटर का पानी 10 दफा उठवा चुके हैं। 10 दफा सिविल्स के बंदे, हमने जो स्वीपर होते हैं उनको लगवा के रोड साफ करा है, फिर वही कंडीशन, फिर साफ करा है, फिर वही कंडीशन। कोई भी इंतजामिया का बंदा नहीं आया। किसी ने किसी दुकानदार को ये नहीं पूछा यार तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा, तुम्हारे बच्चों का निज़ाम नहीं चल रहा। हम शर्मिंदा हैं, माजरत भी नहीं की। अपनी मदद आप अवाम जो है, साद भाई पीटीआई का हमारा भाई, वो एफर्ट देता है, वो खड़ा होता है चिंची यहाँ से, अपनी मदद आप अपने पेट्रोल पे, अपने पैसों पे पानी खाली करवाते हैं यहाँ पे। अभी तक कोई भी पार्टी के बंदे ने आके ना एफर्ट नहीं दी। सर साद भाई वाहिद बंदा है जिसने आके एफर्ट दी है और इनके अवाम के साथ खड़ा हुआ है। जितने भाई खड़े सबसे आप पूछ लो, सारे यही बोलेंगे कि भाई हमारा मसला सीवरेज और क्या नाम है इसका, रोडों का मसला है। और कोई फेवर तो है ही नहीं ना। ये मसला तो हल कराओ कम से कम, आवाम को रोड का बेनिफिट दो, आवाम को सर्विस का मसला तो हल करो। पानी का सबसे बड़ा मसला, मीठे पानी का मसला भी है। कोई मीठे पानी के अंदर जो है सर्विस का पानी आ रहा है। गोड है, इतना बड़ा आबादी है, पूरा मली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मीठे पानी का बहुत बड़ा मसला है। सीवरेज का पानी मिक्स जा रहा है। आप अगर किसी घर में जाके इंटरव्यू लेंगे तो आपको दिखाएंगे गटर का पानी आ रहा है।
अब ये लोग परचेजिंग करें, अब यहाँ मिक्स कम्युनिटी रहती है, ये पानी का जाहिर बिल सी पे बात है, करें। महंगाई का इस वक्त दौर है, ऐसे में जब इंसान की ना बुनियादी सहूलियात अगर रोड पे ना हो और इलाका अगर इस तरीके का हो कि जहाँ पे हर वक्त जो है सिर्फ खड्डे हैं और सेवरेज है, और जहाँ पे पानी की बात करें तो पीने के टैंक के अंदर भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे गंदा पानी आ रहा है। अलीगढ़ का सबसे खूबसूरत इलाका मॉडल कॉलोनी है। मॉडल कॉलोनी है। कारोबारी बिजनेस एरिया ये रोड है, हाशिम रजा रोड, दूसरा वाला रोड है, वो भी अभी आके बना है। उनकी सुनवाई हुई है तकरीबन 1.5 साल बाद। इसकी कई तो 5-10 साल हो गए रोड बना ही नहीं है। इसकी हालत बुरी हुई है, कोई आप पुरसाने हाल नहीं है। हमारी गुजारिश है मेयर साहब से, हमारी गुजारिश है इंतजामिया से, हमारी गुजारिश पीपल्स पार्टी से है, जो मैनेजमेंट के लोग से है कि आएँ मॉडल कॉलोनी के लोगों का हाल देखें। यहाँ लोग बड़े परेशान हैं रोड की वजह से, सेविश वजह से। और आपने अल्लाह को जवाब देना इस बात का। हाकिम का काम है आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना, हाकिम का काम नहीं है गाड़ियों में घूमना, ऐशी करना। हाकिम का काम है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये लोग खड़े में सब कोई किसी ने आके पूछा आप लोगों को कि भाई रोड के हवाले से, किसी और हवाले से, आप छोड़ो जॉब के मसले, पानी के मसले, हमारी गुजारिश है हमारा रोड का और सर्विस का मसला हल करवा दें। बड़ी मेहरबानी होगी मुर्तज़ा वहाब साहब की, पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट की, जो भी मैनेजमेंट के लोगों से अर्ज़ है हमारी, काइंडली किसी को भेजें और देखें 2-3 साल हो गए, 10 साल हो गए, यहाँ पे काम ही नहीं हुआ, यहाँ पे काम करवाएं मॉडल कॉलोनी में। बड़ी गहरी बात की उन्होंने कि हाकिम मकाम में सिर्फ आवाम की सहूलत के लिए काम करना, जब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पे ये कि जो हमारे इलाके का जो रोड है और जो सेवरेज के मसाइल हैं उसको हल कर दें। 3 मसले पानी से, 3 बुनियादी मसाइल उन्होंने बता दिए कि भाई इस कदर बुनियादी मसले से हम दो चार हैं, यहाँ की आवाम में काफी गम गुस्सा पाया जाता है। मजीद बात करेंगे, यहीं की आवाम से हमारे साथ रहिए। यहाँ पे अभी दुकानदार मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं कि वो इस वक्त जो है किस दोहरी अजियत का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर। बड़े अबतर हालात हैं, रोड के सेवरेज के मसाइल हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, कारोबार किस तरीके से चल रहा है? सर बहुत मुश्किल से है, पानी है, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लोगों का जो आना बहुत कम हो रहा है। तो ये गटरों का पानी है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, इस वजह से सारा पानी ऊपर गिरता है, इस वजह से ना वो दुकानदारी पे बहुत असर पड़ते हैं और कारोबारी हालात आजकल ऐसे ही है। और ऊपर से जो पानी वानी है गटरों का और लेने हैं, रोडों की हालत है आपके सामने है। वोट दिया था? हम लोग तो बेसिकली पंजाब से है, वहाँ से वहाँ दिया था, लेकिन जहाँ से भी हो, लेकिन जब टैक्स दे रहे हैं तो उसके बाद भी अगर इस तरीके के हालात होंगे तो फिर कारोबारी जिंदगी तो बड़ी मुतासिर हुई होगी। बहुत ज़्यादा। किस तरह घाट वगैरह आ रहे हैं उस तरीके से पहले आया करते थे, या अब इस रोड की वजह से जो है वो कारोबार पे भी जो है वो असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ये पानी की वजह से और जो रोड की हालत है इस वजह से। लोग घरों से नहीं निकलते हैं, बोलते हैं कहाँ जाना है, खड्डे इतने बड़े बड़े हैं और पानी गंदा, गटरों का पानी है। यानी रोडों का वो हाल है कि रोड पे चल रहे हैं, पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हैं, एक ही बात है। हाँ, सही है, कोई शक नहीं इसमें। एक और यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब्बासी मार्केट के रोड तो कुछ अलग ही मंजर पेश कर रहे हैं। सर वो तो सारी दुनिया के सामने है। पहले लोग जाते समंदर घूमने के लिए, अब समंदर कराची के शहर के अंदर आ गया। हर जगह जाओ गटर खुले हुए, पानी बह रहा है, रोड खड्डे, ये वो सारा है। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करते, क्या करते हैं? यानी सेवरेज का निजाम जो है वो समंदर की सूरत में रोडों पे आ गया। धर्म भरम है, बच्चे डूब रहे हैं, लोगों की गाड़ियां गिर रही है, बाइकें गिर रही है। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ के अवामी नुमाइंदे जिनको वोट दिया था वो आए क्या यहाँ पे? हम तो इधर के है ही नहीं, हम तो सुजावल शहर के रहने वाले टट्टो। लेकिन यहाँ पे रह के टैक्स तो दे रहे हैं ना? हाँ, हम देते हैं, किराए पे देते हैं, किराया देते हैं, किराए देते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे जब इस तरीके के रोड होंगे तो फिर क्या घाट वगैरह आते आवाम हैं? के लिए वो आवाम पूरी खड़ी है सारी। घाट वगैरह नहीं आते? हाँ, घाट वगैरह आते हैं दुकान के लिए कि नहीं आते? वो तो आते हैं, वो तो रोजी सबको खुदा देने वाला है। इंसान के हाथ में होती तो वो भी नहीं मिलती। सही, यानी अबतर सूरत हाल है इलाके की। ये जो आप देख रहे हो, आपके आगे है सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप सर रोड की क्या सूरत हाल है? रोड की बड़ी ख़राब सूरत हाल है, यहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं। इसी रोड के मतलब
डस्ट वगैरह आती है, दुकानदार जो यहाँ से गुजरते हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है इस चीज़ की वजह से। काफ़ी टाइम से यहाँ पे ना कोई झाड़ू लगाने वाला है और ना यहाँ पे रोड जो खस्ता हालत है। रोड थोड़ी बहुत यहाँ पे क्रिश डाली भी थी, उसके बाद जो है किसी ने यहाँ पर देखा नहीं है। नहीं, पलट के नहीं आए? पलट के कोई भी नहीं। अवामी नुमाइंदे आए यहाँ पे आप लोगों की दाद रसी के लिए? यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, हमने तो नहीं देखा। बहरहाल हम भी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आता? टैक्स वगैरह देते हैं? बिल्कुल, टैक्स तो हर चीज़ के ऊपर डबल टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, सारा पैसा जो है हुक्मरान जेब में लेके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही मामला है। कभी आपने जिस तरह बताया कि क्रश वगैरह रोड था, तो उसके बाद ये जो सेवरेज का निजाम यहाँ का खराब हो गया, तो ऐसे में फिर कारोबार पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत अब्बासी मार्केट का जो है ना, इस गटर और क्या नाम है रोड के चक्कर में कारोबार लोगों के आधे हो चुके हैं। काफी बिल्कुल काम डैमेज हो चुका है। आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे गटर उबल रहा है। मकसद के लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं, मकसद के इन गटरों के। जाहिर सी बात है, डेंगू मलेरिया आजकल इस कदर फैला हुआ है, जब इस तरह का गटर का पानी रोडों के ऊपर होगा तो फिर तो बीमारियां ही आएंगी, कोई सेहतयाबी तो बच्चों को आएगी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग परेशान हैं, काफी आगे पीछे लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं। जो लोग लाखों रुपए रेंट भर रहे हैं दुकानों के, और उनकी दुकान के आगे अगर गटर निकला हुआ है तो बताओ वो क्या करेगा? वो तो उसका समझो दिवालिया हो गया, उसका कारोबार ही तबाह हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? महंगाई का इस कदर दौर है और ऐसे में जब कारोबार इस टाइम ठप हो चुका है, रोडों की इस अब तक सूरत हाल के हवाले से तो हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे? बस शर्म का मकाम है इनके लिए, और मैं बोल रहा हूँ कि नज़रोसानी करें, देखें यहाँ पर कि अवाम जो बैठी हुई है, जो परेशान बैठे हुए हैं, उनके ऊपर थोड़ा नज़रोसानी करने। बस इलेक्शन को हुए 2 साल करीब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं इलेक्शन को हुए। उसके बाद जब आप लोगों को वोट के लिए दोबारा बुलाया जाएगा अगले हुकूमत के लिए, तो जाएंगे क्या वोट देने के लिए? ये हाल रहा तो कौन वोट देगा इनको? इनसे तो मैं कहता हूँ कि आमरीत अच्छी है इस ऐसी जमहूरियत से, कि मकसद के अगर सिविल लोगों के पास अगर हुकूमत है तो क्या नाम है, इख्तियारात होने के बावजूद अवाम परेशान है, तो इससे बेहतर है कि आमरीत अच्छी। यानी कि आमरीत अच्छी है, जमहूरियत को रहने दें। जमहूरियत को रहने दें। जो मामला चल रहे हैं, मामलात को देख के कहते हैं कि आमरीत ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, जमहूरियत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस टाइम पे भी इतने वोट देने के बाद भी अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर काफी मायूस है यहाँ के लोग। देखने में तो हर जगह पे हर चीज है, कारोबार है, ऐसा नहीं है कि दुकानें नहीं है, यहाँ पे दुकानें भरपूर हैं, लेकिन दुकानों पे घाक नजर नहीं आ रहा है। मजीद यहाँ पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। सर दुकान की आगे इतनी बड़ी सेवरेज की लाइन ना होने के बाद खड्डे हैं और गटर का पानी जमा हुआ है। सर क्या कर सकते हैं, किसको कहेंगे बताएं सही। हर इदारे को कह चुके हैं, वाटर बोर्ड में जाके कंप्लेनें की हमने, ठीक है ना। यहाँ के यूसी का जो चेयरमैन है उनको हमने बोला हुआ है, तो यूसी का जो चेयरमैन है हमने उनको भी बोला हुआ है, लेकिन कोई उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है ना। अब ये सिंध हुकूमत का काम है, वाटर बोर्ड का काम है ये, ठीक है ना। तो ये मुर्तज़ा वहाब का काम है, सारा उन्होंने अपने हैंडल कर दिया सारा काम। अगर कोई बांटे तो काम कोई होंगे, लेकिन काम यहाँ हो ही नहीं रहे। अब सारा आप निज़ाम देख लो क्या धर्म भरम हो रहा है। कोई गली देख लो, कोई रास्ता देख लो आप, यहाँ पे लेडीज़ें गिरती हैं, यहाँ पे रक्शे गिरते हैं, यहाँ पे बड़े मसले मसाइल होते हैं। लोग जो है ना, बच्चे छोटे छोटे मदरसों में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, नहीं जा सकते। यहाँ पे सिर्फ सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब हुआ है, हर गली हर रास्ता जो है ना यहाँ पे धर्म भरम हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ज़िम्मेदार हैं वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। हमने काफ़ी जाके टाउनों के अंदर रिक्वेस्टें दी हैं और टाउनों के अंदर जाके बात भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आला काम से गुजारिश है तो होश के अपने नाखून। चेयरमैन की आपने बात की, उसी चेयरमैन भी जाहिर सी बात है कि आप लोगों के वोट से इलेक्ट हुआ है ना, तो उसके पास तो इख्तियारात तो होंगे। जाहिर सी बात है जब आवाम जा रही है तो उसका काम है कि एप्लीकेशन को लेके, आपकी गुजारिश को लेके आला हुकाम तक लेके जाना। सर यूसी चेयरमैन यहाँ पे जो है ना वो साद खान है, ठीक है ना, पीटीआई की तरफ से। वो तमाम यहाँ पे काम इलाकों को देखता है, करता भी है, लेकिन उसकी क्योंकि वो पीटीआई का है उसकी यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है ना।
और उसने यहाँ पे जाके एहतजाज भी किया इनके वाटर बोर्ड के दफ्तर के अंदर, यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी वहाँ पे जाके फेंका है यहाँ से उठा के, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब वो ये असल में इख्तियारात किसी को देना नहीं चाहते हैं। सिंध गवर्नमेंट अपने हाथ में इख्तियारात रखना चाह रही है, तो अब क्या कर सकते हैं किसको? इख्तियारात पे तो सिंध हुकूमत खुद भी रोना रोती हुई नजर आई है कि जो है इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात हैं तो हम काम कर रहे हैं। कराची की अब सड़कों की तज़ीन व आराइश कर दी गई है, तो क्या तज़ीन व आराइश की गई है? तो हम किससे जाके शिकवाएं करें, अपनी शिकायतें किसको जाके दें? अब ये दुकानदार हैं, आए दिन बेचारे या जो है ना ताजर बरादर हैं, वो 2-4 हज़ार कमाते हैं, वो इन गटरों में लगा देते हैं। कभी किनको 500 दे देते हैं, किसी को 1000 दे देते हैं। अपनी मदद आप करने पड़ा। ये कल भी किया है, अपनी मदद आप किया है। कितने पैसे लगे? ये तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपए लगे हैं। इन्होंने सारे ताजरों ने मिल के पैसे दिए। आप सारी दुकानदारों से पूछ सकते हैं, इन्होंने मिल के पैसे दिए हैं। अब काम यहाँ पे असल में जो है ना ये वाटर बोर्ड का काम है, लेकिन वो ताजर बेचारे मिलके काम करते हैं। 2-4 हज़ार अपने दिहाड़ी जो कमाते हैं वो सारा इन गटरों में लगा देते हैं। जाहिर सी बात है, गलाजत अपनी दुकान के आगे, अपने घर के आगे कौन बर्दाश्त करेगा? और ऐसे में जब अगर कमा रहे हैं महंगाई के दौर में, तो वो अपने घर पे लगाएंगे, अपनी दुकान पे लगाएंगे, या फिर सारा जो पैसा है वो अपनी रोडों को ही सही करने में लगा देंगे? अब यही तो सारा बात है। अब बंदा जो दिन दिहाड़ी की जो दिहाड़ी कमाए 2-2.5 हज़ार रुपए, वो इन कामों के अंदर लगा दे, सेवरेज के अंदर, गटर के अंदर लगा दे, वो अपने घर को क्या ले जाए, बच्चों को क्या देगा वो अपने? और यहाँ पे इतना बड़ा बीमारी चल रही है, आप बराबर में हॉस्पिटल में चले जाओ, इतना रश लगा हुआ है, आए दिन बच्चे मच्छर डेंगू हो रहा है, उनको मलेरिया हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। गलाजत सामने होगी रोडों पे, तो फिर डेंगू मलेरिया तो फिर ये तो आम हो जाएगा यहाँ पे। ये आपके सामने ही, अब क्या कर सकते, किससे हम शिकवा करें? क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को यही मैसेज चाहे, हुक्मरान अपने होश के नाखून ले लें, कोई अपने ताजर भाई के लिए जो है अपना काम करें, और अपना जो भी है इनसे, मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी तो कुछ अल्फाज ही नहीं मेरे को कहने के लिए इनके लिए। बाकी तो आप खुद विजिट कर रहे हो हर जगह की, आपको सिचुएशन सारी नज़र आ रही है। बहरहाल होश के नाखून लें और ये आवाम का सोचें। बड़ा अलमिया है और एक अलार्मिंग सिचुएशन है यहाँ की। मजीद यहाँ पे यहाँ के लोगों से बात करेंगे। ताजिर बरादरी में भी बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मजीद हमारे साथ रहिए, बात करते हैं।